कौन कहता है आतंक का कोई मजहब नहीं। पहलगांव में जो घटना हुई इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में, और वहां जहां तुम 80%। क्यों? क्योंकि हमें लगता कि हम लोग बटे, इसलिए हालों में पड़े। क्या बीत रही होगी। हम यही अंत में कहेंगे हिंदुओं से, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से कहीं भी भयानक प्रेत हो, कहीं भी कुछ हो, सब नष्ट हो जाएगा। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना लिख लो, लिख लेना। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतने का हमने प्रभाव देखा, कहीं भी कोई भी विघ्न स्पर्श नहीं कर। नारायणानंत हरे नृसिंह प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। इतना है तो विश्वास करो, श्री जी बोल रही। तुमसे श्री जी नीलांबर धारण करके बात करने नहीं आएंगी, इतनी योग्यता नहीं है। तो श्री जी किसी रसिक के मुख से बुलवा देंगी। जाओ पड़े रहो। अपने को बस इतनी बात पकड़े रहना, वृंदावन नहीं छोड़ना, वृंदावन नहीं छोड़ना, चाहे जो कुछ हो जाए। अब मैं मरूंगा वृंदावन। श्री जी मिल जाएंगे यार। अनंत जन्मों की साधना से भी जो काम नहीं बनता, वो वृंदावन धाम अपनी कृपा से बना रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये हम अपनी दुख सुख की बातें तुम्हें इसीलिए बताते हैं कि हर एक के साथ ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। आप वृंदावन मत छोड़ना, वृंदावन को ऐसे पकड़े रहना जैसे हम अपने प्राणों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकते। और अगर प्राण छूट जाए वृंदावन में तो पक्का हमारा परम कर, हम महापापी भी होंगे तो हमें अगला जन्म वृंदावन में होगा, और फिर उस पाप के दंड को भोग कर श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यतीत होकर वैसे आचरण नहीं करता, सह जाता है, सुख दुख को समान भाव रखने वाला अमृत पद का अधिकारी होता है। ये ही लंगोट की ताकत थी। ये लंगोट है ना, इसे हल्के में मत लेना। ये पूरे विश्व पर राज करने की ताकत रखता है। तो जो इंसान, जो नौजवान युवक युवती विद्यार्थी इस लंगोट की महिमा को जान गए, ये कपड़ा नहीं है मेरे भाई। आम लोगों के लिए, चरित्रहीन लोगों के लिए कपड़ा हो गए मीटर 2 मीटर तो, लेकिन हमारे लिए परमात्मा है, हनुमान जी का रूप है, भगवान है। और जब हम इसे पहन लेते हैं, ब्रह्मचारी, तेजस्वी, तपस्वी, चरित्रवान संत, सच्चा संत लंगोटी का पक्का इसे पहन लेता है, कोई नहीं आ सकता। नहीं के दास हमें महादेव ने ही मुझे वृंदावन भेजा है। और ऐसा समझ लो, महादेव रूपी मंदिर है, बिल्डिंग है, उसमें राधा कृष्ण निवास करते हैं, ऐसा मान लो। ये बिल्डिंग महादेव ही है। बिल्डिंग महादेव की नहीं है, महादेव ही है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेव, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है, तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है, तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, मीठा एक पीस बहुत, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के लिए रोटी, दाल, सब्जी पर्याप्त है। देखो, खुली बात है, अगर आप 4 होटलों का हफ्ते में भोजन पाते हैं, तो आप एक रसोई का भोजन नहीं पा सकते। आपको 4 होटलों की चाट दौड़ाएगी बाहर। तो जब ये रसेंद्रिय है, तो जनेंद्रिय भी।
अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। अब गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? प्राण भले चले जाएं, पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटी के अंदर रह करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को प्राप्त करना। ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। समझ जो व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं के विषय में सोचता है वो तो पापी है। इसलिए तुम इस मोह जाल से निकलकर अपने कर्तव्यों को पहचानो पार्थ, और उनका पालन करो। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। समाज तुम में नहीं है पार्थ, तुम समाज में हो। इसलिए लोक संग्रह और लोक कल्याण ही को अपना परम कर्तव्य मानो, क्योंकि जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा वही तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी होगा। जो कर्म लोक संग्रह के लिए होगा पार्थ, उसी के द्वारा तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह दें, मांसाहार करने वाला व्यक्ति, उसके हाथ से देवता कभी एक पुष्प भी स्वीकार नहीं करते। उसके द्वारा कभी अगर वो ऐसा होता है ना कि और दिन खाते, मंगलवार को नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? मंगलवार को हनुमान जी का वार है, हनुमान जी के लिए नहीं खाते। सोमवार को नहीं खाते, सोमवार को शंकर जी का वार है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक दिन भी मांस खाते हो तो आप साल भर के सोमवार मंगलवार पे हनुमान जी आपसे पीट करके ही बैठते होंगे। यदि तुम सोते समय जितने चेतना है उतने में तुम राधा राधा राधा, मूर्छा और निद्रा के समय हमारे आराध्य देव देखेंगे। पक्का विश्वास कर लो, तुम विश्वास कर लो। जिस समय हम अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा शक्ति को भगवत स्मरण में लगाएंगे तो ये अनुभव की बात कहते हैं। सोते समय हम कोई चिंतन कर रहे हैं तो जगते समय अगर सोते में अधूरा रहा, हम सो गए, तो जगते समय वहीं से चला है जहां से चेतना जगी। जब जागृत है तो हमारा ऐसा अभ्यास हो, प्रभु के शिवान्य चिंतन न हो, तो मूर्छा और निद्रा की तुम छोड़ दो, ठेका उनका है। तुम जितनी चेतना जागृत की है उसको संभाल लो, बस यही तुम्हारी बहादुरी रहेगी। बिल्कुल निर्भय हो जाओ, डरो मत। डरो बुरे आचरणों से, बस डरो तो इस बात से डरो कि प्रतिकूल वर्जनम, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बन जाए, बस तुम निर्भय रहो। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सोचो, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली। कहा बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है। जितनी जिंदगी मिली मौज से जी ले यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। अब बार बार सामने आपको जो गुरु मंत्र मिला है उसको लिखिए, कोई माला नहीं, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 1 मिनट में एक बार लिखेंगे। यहां कोई संख्या हम नहीं बोल रहे, यहां कोई आपको नहीं 108 बार करना है कि 50 बार करना है, 5 बार करें, 5 बार आराम से, शांत बैठे, खूब आराम से बढ़िया राम
बहुत बढ़िया हाँ राधा राधा राधा। आप देख लीजिए अब ये भाग जहां रहा है, पकड़ो कहां भाग के जा रहा है। अधिकतर इतना मत दूसरे से हाथ मत पसार देना, वो देख रहा है तुम्हें, हर समय देख रहा है। यही तुम्हारी कसौटी हो, आगे बढ़ गए निहाल हो जाओगे, शब्द हमारा याद करना। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया की ओर भौ मनवाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा पक्का। बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, वो चाहे जितना पाउडर थोप लो, चाहे जितनी भौं बनवा लो, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों के चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्ति का केवल ढोंग करते, वो योगी नहीं ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। आपसे एक अत्यंत गंभीर और जीवन रक्षक अपील है। मैं इस समय एक ऐसी स्थिति में हूं जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपकी छोटी सी सहायता भी मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। मैं बहुत जल्द अपनी पूरी स्थिति आपकी जानकारी में लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपकी त्वरित सहायता मेरे लिए बेहद जरूरी है। कृपया इस आपात स्थिति को गंभीरता से लें और जो भी संभव हो मेरी मदद करें। आपकी सहायता मेरे लिए जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क हो सकती है।